सर, कल पीपल्स पार्टी की भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ और इतलात ही आ रही है कि शायद नून लीग से बातचीत करने वाली तमाम कमेटियों को तहलील कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि शायद अब सदर खुद वजीर आजम से बात करेंगे। आपको नहीं लगता कि वजीर आजम के भी बस में शायद ये बात ना हो, क्योंकि पंजाब में पावर देना कोई और फरीक अफोर्ड नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पर मरीम नवाज साहिबा? देखें, एक ही पार्टी है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों या ज़ाहिर है उनके बड़े मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो भी उन्हीं से ही रिलेटेड हैं, तो ये आपस में वो ही तय कर सकते हैं कि क्या। लेकिन हम तो क्या मांग रहे हैं वहाँ पे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चारों सूबों में नुमाइंदगी है, प्रोविंशियल में, नेशनल में, इवन सेनेट में भी। तो ये तो आइनी तौर पर, जमहूरी तौर पर हमारा ये हक बनता है कि अगर हम गवर्नमेंट की सपोर्ट की है तो जो वहाँ पे हमारे लोग हैं उनका जो स्टेक है उसका ख्याल रखा जाए। वो क्या मांग रहे हैं कोई, लेकिन जो इलेक्टेड उनके एरिया हैं वहाँ पे अगर वो कोई अपना जो भी उनके हुकूक हैं उसकी बात करते हैं तो अगर वो ना सुने जाएंगे तो फिर इस पे तो हमारे एतराज़ात सही हैं। और ये बिल्कुल सीईसी की मीटिंग में बहुत ज़्यादा इस पे रिजर्वेशन जाहिर की गई हमारे सीनियर लोगों की तरफ से कि ये क्या हो रहा है। और वैसे वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट जो है बिल्कुल भी उन लोगों का ख्याल नहीं कर रही, सिर्फ गवर्नरशिप दे देने से जो है वो सब कुछ ठीक नहीं होता। तो इस पे फिर प्रेसिडेंट साहब ने ज़रूर ये कहा, मैं तो नहीं था उस मीटिंग में, लेकिन जो हमने कुछ दोस्त थे वहाँ पे जिन्होंने ये बात बताई है, तो ज़ाहिर है अब ये सारी चीज़ें तो लीडरशिप की उस पर ही हल होंगी। जो कमेटी के अरकान थे उन्होंने कहा कि जी हमारी तो मीटिंगें ही होती रहती हैं और बस वही बैठ के आ जाते हैं, उस पर हल कोई नहीं निकलता। तो मे भी इस वजह से कोई इस तरह की बात हुई। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और शिकवा जो किया जाता है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि कई मामलात में बिलावल साहब ने भी कहा है कि आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया जाता, लेकिन आप लोग दूसरी जानिब बिल की हिमायत भी कर देते हैं। 11-11 बिल जो हैं वो 11 मिनट में 4 कानून पास करवा देते हैं। पीका एक्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन आप लोगों ने मुखालफत की, उसे पास भी करा दिया, बल्कि बाद में कहा कि शायद पीपल्स पार्टी की वजह से इस कानून में बेहतरी आई है। ये सर कंफ्यूजन क्यों है? अगर मुखालफत थी तो फिर हिमायत क्यों कर देते हैं आप लोग? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करती है। आपको याद होगा कि 26वीं अमेंडमेंट जब थी, जो उसके असल उसमें चीज़ें थीं, जाहिर है वो बहुत ही इस तरह से थी जिस पर सबको एतराज़ था, पीपल्स पार्टी को ख़ुद भी एतराज़ था, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुशावरत की वजह से JUIF भी ऑन बोर्ड आई। और इवन यहाँ तक हुआ था कि PTI के लोगों ने भी, बैरिस्टर गौहर साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मौलाना साहब के साथ, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमें इन अमेंडमेंट पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तरीक़ेकार पर, टाइम पर, उस पर हमें एतराज़ है, इसलिए हम इसका वोट नहीं देंगे। तो ये पीपल्स पार्टी की वजह से मुमकिन हुआ। अब भी जो कवानीन आते हैं, जो हमारा बस चलता है, हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो पीपल्स पार्टी की मजबूरी समझ लें, पीपल्स पार्टी का आप गुनाह कह लें, कि वो ये है कि हमारे लिए पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अहम है और हम जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई इस तरह का सिलसिला हो कि ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हो, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो। मिसाल के तौर पर अगर सब लोग कहते हैं कि जी गवर्नमेंट से पीपल्स पार्टी अलहदा क्यों नहीं हो जाती उस सपोर्ट से, तो ज़ाहिर है अगर ऐसी बात होगी तो जो इस वक्त पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से एक अच्छी तरफ जा रहा है, मईशत में बेहतरी आ रही है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से आ रही है, अगर हम भी इंतशार की सियासत करेंगे और गवर्नमेंट को इस वक्त डी होने का अगर वो होती है, ख़त्म होती है, तो इसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को होगा। और ये कभी पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ज़ाहिर है हम सामने रखेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है।
बिल्कुल सही। अच्छा सर, पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए और जो वजह वो बताती है वो ये कि जैसे ही हमने तहरीरी मुतालबात दिए, हुकूमत ने कहा कि ये तो काबिल अमल है ही नहीं, और ये तो हमेशा से मुतालबात पता भी थे और आइडिया भी था कि हुकूमत इसको नहीं मानेगी। तो बतौर इत्तेहादी आप लोगों की क्या रिजर्वेशंस है, क्योंकि वो तो अभी भी कह रहे हैं कि आप कमीशन का ऐलान कर दें, हम वापस मुज़ाकरात में आ जाते हैं। देखें, पीपल्स पार्टी ने वेलकम किया था इन मुज़ाकरात को। हम बहुत खुश आइंद समझते हैं कि चलें, ये तो बहुत पहले शुरू हो जाने चाहिए थे। ये समझ पीटीआई को बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन चलें, देर से ही सही वो आए तो इस पर बात आगे बढ़नी चाहिए और गवर्नमेंट को भी पॉजिटिव रोल करना चाहिए। अगर कोई इस तरह का एक दो मुतालबात उनके मानने हैं तो ज़रूर माने, लेकिन ये जो पीटीआई की तरफ से ना वो एक तरीक़ेकार है कि जी बस ये डेडलाइन है, अगर इस डेडलाइन पे ये कुछ नहीं हुआ तो जी बस हम बात करना ख़त्म कर देंगे। तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। जब बातचीत होती है, कुछ दिन आगे होते हैं, कुछ दिन पीछे होते हैं, लेकिन बातचीत होनी चाहिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा कि जिनसे इन मुज़ाकरात के मामले में कोई खलल पड़े, क्योंकि पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी है और हम समझते हैं कि सब चीज़ों का हल पार्लियामेंट में है, और अगर साथ बैठकर कोई बात होती है तो इट्स गुड। बिल्कुल सर। अच्छा सर, पंजाब में तो पावर शेयरिंग की बात पर नाला भी है पीपल्स पार्टी, लेकिन आप पर तनकीद ये भी होती है कि सिंध में हालात कुछ खास अच्छे नहीं है। चीन के शहरी अदालतों में जा रहे हैं, सिंध पुलिस की कराची में ये हरासानी और भत्ताखोरी से तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं। सो इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है, क्योंकि कितने सालों से तो हुकूमत है सिंध में पीपल्स पार्टी की? देखें, इस पे सीरियस नोटिस लिया है सीएम साहब ने, और उन्होंने आईजी साहब को और सीएस को कहा है कि इसको चेक करें। लेकिन असल वजह क्या है? वजह देखें, ज़रूर कहीं पे कुछ शिकायत होगी नीचे लेवल पे पुलिस की तरफ से, या ये जो मुख्तलिफ शाहराहों पे या जहाँ पे ये चेक पोस्ट होती हैं वहाँ पे कभी किसी ने कोई इस तरह की बात की हो। लेकिन वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है, और इसको रोकने के लिए जो हमारे मुल्क दुश्मन हैं वो इनके ऊपर अटैक करते हैं। हालिया कई अटैक हुए हैं जिसमें बहुत सारी जानें गई हैं, चाइनीज़ की भी, दीगर की भी। तो इस पे ये वफाकी और सूबाई हुकूमतों का मिल के, और हमारी जो एपेक्स कमेटीज़ हैं उनका फ़ैसला था कि चाइनीज़ की जो भी मूवमेंट है उसको सिक्योरिटी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बुलेट प्रूफ में, बम प्रूफ और इस तरह की गाड़ियों में जो है वो अपने जाएं कामों पे, या जो भी इनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की एक बड़ी खतीर रकम जो है वो इस पर खर्च की जाती है कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। शिकायत क्या आती थी कि बहुत सारे चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे बगैर सिक्योरिटी के घूमते हैं, फिर ये अंदेशा होता है कि उन पर कोई कहीं से कोई इस तरह का अटैक ना हो, और फिर उसमें जो उनके यहाँ पे फैसिलिटेटर हैं, जो लोकल हैं, जो उनको यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे ज़ाहिर है गाइड होते हैं या उनको यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं, उनको भी बीच में प्रेशर किया गया कि भाई आप लोग इनको क्यों इस तरह मूवमेंट करा रहे हैं बगैर सिक्योरिटी उसके। तो उस पर अगर कोई गया है वो सामने आ जाएगा। अगर इनको किसी ने इस तरह तंग किया है तो उस पर सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो बहुत इनका रिगार्ड भी करते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, और ये एक बहुत अच्छा मौका है इस वक्त पाकिस्तान के लिए कि जिस तरह अमेरिका और दीगर जगहों पे चाइनीज़ के ऊपर उनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ममालिक में उनकी इंपोर्ट पे बैन लगाया जाने की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट या जो लोग हैं उनके साथ मिलकर यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं। तो बड़ा अच्छा मौका है। तो इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो इस चीज़ को सबोताज करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ ऐसी कोई बात नहीं। और ये जो लोग कोर्ट में गए हैं, क्योंकि इसमें देखें उनको कोर्ट में जाने की बजाय अपनी कौंसल से रब्ता करना था, अपनी एम्बेसी से बात करनी थी, और उनके जो कौंसल जनरल हैं या उनके जो एम्बेसडर हैं उनका रब्ता हाई अप्स के साथ है, प्रेसिडेंट साहब के साथ है, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ है, चीफ मिनिस्टर साहिबान के साथ है, या हमारी
जो अस्करी इदारे हैं, आर्मी चीफ साहब उनसे मिलते हैं, दीगर लोग उनसे मिलते हैं। अगर इस तरह की कोई शिकायत होती तो ये वहां पे जरूर सामने आती। ये वो लोग गए हैं जिनका सामने आ जाएगा। मैं इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, वो इंक्वायरी के लिए टाइम दिया गया है कुछ दिनों का, लेकिन सामने आएगी। और अगर किसी की शिकायत सही हुई और हमारे किसी अफसर ने या किसी ने भी उनको इस तरह ब्लैकमेल करने की, तंग करने की कोशिश की, तो उसको इबरत का निशान बनाएंगे, क्योंकि ये इस तरह की ब्लैक शीप्स होती हैं हमारे यहाँ, इनकी वजह से इस सब का इमेज खराब होता है और सिंध गवर्नमेंट इस पर आपको सख्त एक्शन लेके दिखाएगी। बिल्कुल सही। बहुत